सोचिए, अंतरिक्ष में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, नासा के मिशंस सब अपने टाइम पर हैं। और तभी अचानक गहरे स्पेस में एक स्पेसक्राफ्ट में हालात एकदम से बिगड़ जाते हैं। वो बुरी तरह हिलने लगता है और कुछ ही मिनटों के अंदर सारे के सारे सेफ्टी अलार्म्स एक साथ बजने लगते हैं। और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, मिशन कंट्रोल तक एक आवाज पहुंचती है, ह्यूस्टन, वीव हैड अ प्रॉब्लम। यानी ह्यूस्टन, हमें एक प्रॉब्लम हो गई है। ये शब्द थे अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट जैक स्वाइगर्ट के, जिनकी आवाज में घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। उस वक्त वो कहाँ थे? वो 3 एस्ट्रोनॉट्स पृथ्वी से लगभग 3,20,000 किलोमीटर दूर स्पेस के गहरे अंधेरे में एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में फंसे थे जिसके साथ असल में हुआ क्या था ये किसी को भी नहीं पता था। और इसके बाद जो भी हुआ ना, उसने अपोलो 13 को एक ऐसा मिशन बना दिया जिसके बारे में कहा जाता है कि नासा आज भी उस पर खुलकर बात करने से बचता है। तो सवाल यही उठता है कि जहां एक तरफ अपोलो 11 की कामयाबी की कहानियां पूरी दुनिया को सुनाई जाती हैं, वहीं अपोलो 13 की कहानी पर इतनी खामोशी क्यों है? देखिए, अपोलो 13 के साथ जो हुआ उसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। इस मिशन से पहले भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां स्पेस में कई बहुत ही अजीब, मतलब अनएक्सप्लेनेबल हालातों का सामना कर रही थी। असल में कहानी शुरू होती है 1960s से ही। तब से ही स्पेस में जाने वाले कई एस्ट्रोनॉट्स ने बार बार ये रिपोर्ट किया था कि उन्हें अपने स्पेसक्राफ्ट के आसपास न सिर्फ कुछ रहस्यमयी रोशनियां दिखाई देती हैं, बल्कि कुछ बहुत ही अजीब आवाजें भी सुनाई देती हैं। और कमाल की बात यह है कि इन घटनाओं में एक पैटर्न सा नजर आता है। जैसे 1969 में अपोलो 10 के क्रू ने चांद की दूसरी तरफ, जहां कोई सिग्नल नहीं पहुंचता, वहां एक अजीब सा म्यूजिक सुना। फिर उसी साल अपोलो 11 ने एक नीली रोशनी को अपने स्पेसक्राफ्ट का पीछा करते देखा। फिर सालों बाद 2003 में चीन के शिंजो 5 स्पेसक्राफ्ट से खटखटाने की आवाज आई। और तो और एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट ने आईएसएस पर एक साथ 3 रोशनियां एक फॉर्मेशन में देखी। जरा अपोलो 10 वाली घटना के बारे में सोचते हैं। उनका स्पेसक्राफ्ट चांद के उस हिस्से में था जिसे डार्क साइड कहते हैं, जहां धरती से कोई रेडियो सिग्नल पहुंच ही नहीं सकता। और वहां उनके हेडसेट में एक अजीब सा संगीत बजने लगा। बाद में नासा ने क्या कहा कि यह बस सिग्नल ओवरलैपिंग थी। लेकिन सवाल तो यही है कि स्पेस की एक ऐसी जगह जहां कोई सिग्नल ही नहीं है, वहां सिग्नल ओवरलैप कैसे हो सकता है? और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। एक ब्रिटिश एस्ट्रोनॉट थे टिम पीक। उन्होंने आईएसएस पर कुछ ऐसी रोशनियां देखी कि उन्हें इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई, सोचिए। और एक चीनी एस्ट्रोनॉट यांग लिवेई, उन्होंने तो इतनी जोर की खटखटाहट सुनी कि वो आवाज मिशन कंट्रोल तक को सुनाई दी। तो जब हम इन सारी घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो अपोलो 13 की कहानी और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जिसे कभी दुनिया के सामने लाया ही नहीं गया? मिशन शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए थे, कमांडर जिम लोवेल को यह एहसास हुआ कि एक बहुत ही चमकदार रोशनी काफी देर से उनके स्पेसक्राफ्ट का पीछा कर रही है। शुरू में तो वो भी झिझके कि रिपोर्ट करें या नहीं, और जब उन्होंने किया तो ग्राउंड कंट्रोल ने इसे बस एक रिफ्लेक्शन मानकर टाल दिया। लेकिन वो रोशनी हटी ही नहीं, घंटों तक उनके पीछे पीछे आती रही। तब जाकर लोवेल ने हिम्मत करके मिशन कंट्रोल से कहा, प्लीज मेरी बात का मजाक मत बनाना, लेकिन यहां बाहर कुछ है जो हमारा पीछा कर रहा है। और ये रहस्य और भी गहरा हो गया जब उस रोशनी के बाद स्पेसक्राफ्ट के अंदर से एक अजीब टैपिंग की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर से थपथपा रहा हो। इस आवाज ने क्रू को और भी ज्यादा परेशान कर दिया। और सबसे दिलचस्प बात क्या थी? मिशन कंट्रोल ने हर चीज चेक की। उन्होंने उल्का पिंडों से टक्कर की संभावना को रूल आउट किया, स्पेस जंक को रूल आउट किया, यहां तक कि स्पेसक्राफ्ट के अपने सेंसर्स भी बता रहे थे कि अंदर कोई खराबी नहीं है। मतलब वो लोग भी पूरी तरह से हैरान थे कि हो क्या रहा है। और फिर मिशन के 55 घंटे बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। एक जोरदार धमाका। पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट बुरी तरह हिल गया, ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगा और सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स फेल हो गए। चांद पर जाने का सपना अब जिंदा घर लौटने की एक जंग बन चुका था। नासा ने जो रेस्क्यू प्लान बनाया वो ऐसा था जिसे पहले कभी ट्राई तक नहीं किया गया था। पहला कदम, कमांड मॉड्यूल को पूरी तरह बंद कर दो ताकि री एंट्री के लिए बैटरी बची रहे। दूसरा, एस्ट्रोनॉट्स लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो गए, जो एक तरह से उनकी लाइफ बोट बन गई।
और तीसरा और सबसे खतरनाक कदम, घर वापसी का सफर छोटा करने के लिए उन्होंने लूनर मॉड्यूल के इंजन का इस्तेमाल किया स्पेसक्राफ्ट को एक जोरदार धक्का देने के लिए। ये एक बहुत ही रिस्की मूव था। लेकिन सवाल यह है कि उस धमाके की असली वजह क्या थी? यहीं पे कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि जो नासा की ऑफिशियल स्टोरी है और जो एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी आंखों से देखा, वो दो बिल्कुल अलग बातें हैं। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशंस हैं। नासा की ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है कि एक इंटरनल शॉर्ट सर्किट हुआ और ऑक्सीजन टैंक अंदर से बाहर की तरफ फट गया। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ने जो देखा वो कुछ और ही था। उन्होंने देखा कि सर्विस मॉड्यूल का एक पूरा का पूरा पैनल अंदर की तरफ धंसा हुआ था, जैसे किसी चीज ने बाहर से उसे टक्कर मारी हो। ये दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। और एक और बात जो बहुत हैरान करती है, जैसे ही वो धमाका हुआ, वो जो रहस्यमयी रोशनी थी और वो जो टैपिंग की आवाजें थीं, दोनों की दोनों अचानक बंद हो गईं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर ये इन घटनाओं और उस धमाके के बीच एक सीधे कनेक्शन की तरफ इशारा कर रहा था? तो फिर सबूतों का क्या हुआ? ये सवाल हमें कहानी के सबसे मिस्टीरियस हिस्से पर ले आता है, वो रिकॉर्डिंग्स जो गायब हो गईं। कमांडर लोवेल ने खुद बताया था कि उन्होंने उस चमकती हुई रोशनी की हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी, लेकिन बाद में नासा ने क्लेम किया कि वो खास फाइलें डैमेज हो गईं। मतलब एक बार फिर सिर्फ वही सबूत जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकते थे, वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तो फिर सच क्या है? ये वो सवाल है जो इस मिशन के सालों बाद भी हमारे सामने खड़ा है और अपने पीछे कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। आखिर अपोलो 10 के क्रू ने वो जो म्यूजिक सुना था वो क्या था? अपोलो 11 और 13 का पीछा करने वाली वो रोशनी आखिर थी क्या? अपोलो 13 के सर्विस मॉड्यूल पर वो बाहरी टक्कर का निशान कहाँ से आया? और सबसे बड़ा सवाल, इन सारी घटनाओं की रिकॉर्डिंग गायब क्यों हो गई? ये सारी बातें हमें इस एक ख्याल पर सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि जिस स्पेस को हम खाली और वीरान समझते हैं, क्या पता उसकी हकीकत इसके बिल्कुल उलट हो। और आखिर में एक सवाल ये भी उठता है, अगर स्पेस एजेंसियां वाकई कुछ छिपा रही हैं तो क्यों? क्या दुनिया में पैनिक फैलने से रोकने के लिए, या फिर एक ऐसे सच को छिपाने के लिए जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रही हैं?